हाय एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपको निफ्टी 50 निफ्टी बैंक का एनालिसिस देने वाली हूँ, जहां हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 निफ्टी बैंक किस डायरेक्शन में है, किस तरह से प्राइस का फॉर्मेशन हुआ है पिछले कुछ दिनों में, ताकि हम नेक्स्ट प्राइस के फॉर्मेशन को प्रिडिक्ट कर सके एंड राइट प्लेस पे एंट्री करके यानी कि पोजीशन बना के हम प्रॉफिटेबल बन सके। तो चलिए समझते हैं निफ्टी 50 निफ्टी बैंक का प्राइस का एनालिसिस एंड देखते हैं किस तरह से प्राइस का डायरेक्शन किस ओर है। तो सबसे पहले तो जानते हैं एंड समझते हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 का प्राइस का फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा, सिनारियो आपको दिख रहा होगा पिछले कुछ दिनों में, यानी कि पिछले कुछ महीनों में, नॉट दिनों में। किस तरह से प्राइस एक साइडवेज जोन में ही आप देख सकते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर प्राइस किस तरह से पूरी तरह अपने साइडवेज जोन में ही है। प्राइस अपने रेंजिंग जोन में फंसा है, इसका मतलब प्राइस ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी तैयारी कर रहा है कि अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करे एंड ऊपर की ओर, ऊपर के डायरेक्शन में अप ट्रेंड में जाए। सो प्राइस पूरी तरह से कोशिश कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन फेल रहा है। क्योंकि आज प्राइस और कल के दिन प्राइस पूरी तरह से अपने रेसिस्टेंट को टच कर दिया है एंड प्राइस कोशिश कर रहा है, वहीं पे रेंज कर रहा है प्राइस अपने रेसिस्टेंट के नियर। एंड जब भी कोई भी प्राइस अपने रेसिस्टेंट के नियर रेंज करता है, इसका मतलब प्राइस बहुत ट्राई कर रहा है एक अपवर्ड अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करने का या फिर अपने सपोर्ट को ब्रेक करने का। तो इस वक्त प्राइस एक रेसिस्टेंट जोन पे है, रेसिस्टेंट जोन पे ही पूरी तरह से रेंज कर रहा है, इसका मतलब प्राइस अप ट्रेंड में जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। एंड अप ट्रेंड में जाने से पहले प्राइस थोड़ी बहुत पुल बैक दिखा देती है, आप देख सकते हैं हर प्राइस के एंड हर रेसिस्टेंट के ब्रीच होने से पहले आप देख सकते हैं ये सिनेरियो। जब भी कभी रेसिस्टेंट ब्रेक होता है तब आपको दिख सकता है प्राइस में थोड़ी बहुत आपको रेंज करता हुआ दिखेगा, कंसल्टेशन जोन में प्राइस दिखेगा। सो सेम प्राइस अपने रेसिस्टेंट को पूरी तरह से टच किया है एंड कल के दिन के लिए आपको प्राइस किस तरह से दिख सकता है। तो कल के दिन के लिए प्राइस का फॉर्मेशन कुछ आपको डाउन ट्रेंड में, इस तरह मैंने आपके लिए ड्राइंग बना के रखी है। डाउन ट्रेंड में आपको दिख सकती है प्राइस एंड देन आपको परसों को दिख सकता है, यानी कि फ्राइडे को दिख सकता है मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही है, यानी कि प्राइस फिर से अपने रेसिस्टेंट को टच किया है। इसका मतलब आपको नेक्स्ट सप्ताह दिख सकता है प्राइस में एक बहुत अच्छी उछाल दिख सकती है, एक अप ट्रेंड दिख सकती है, रैली दिख सकती है। सो कल के दिन के लिए प्राइस एक डाउन ट्रेंड में रहने वाली है एंड परसों को आप फिर से एक रिकवरी देखेंगे। सो इस तरह से कुछ सिनारियो होगा कल का दिन एंड परसों के दिन की। एंड फिर आपको नेक्स्ट सप्ताह मिलेगा, नया मूवमेंट दिखेगी, नया डायरेक्शन मिलेगा। सो आप रेडी रहे अपने कैपिटल के साथ, अपनी पूरी पोजीशन तैयार करके रखिए, किस तरह से आपको कहाँ लेना है, किस तरह से आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करनी है, अपनी स्टॉप लॉस एवरीथिंग गेट रेडी विद दैट। एंड जब भी आपको मौका मिलता है तो टेक ट्रेड। सो ये एक रिकमेंडेशन वीडियो है जहां आप पता करते हैं, जहां हम आपको बताते हैं किस तरह से प्राइस आपको किस डायरेक्शन में प्राइस है, प्राइस का फॉर्मेशन किस तरह है। ये हम आपको बिल्कुल भी पूरी तरह से नहीं कह रहे हैं एंड दावा आपके लिए नहीं कर रहे हैं कि प्राइस जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं है। आप खुद की एनालिसिस करें, ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत गाइडलाइन के लिए है कि वीडियो किस तरह से अपट्रेंड में जा सकती है या फिर साइडवेज रहने वाली है। लेकिन जहां तक हमें अपना प्राइस का प्रिडिक्शन दिख रहा है, हम प्राइस एक्शन को देख सकते हैं। प्राइस एक्शन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में जाए, अपट्रेंड में जाए। सो आप देखते हैं कि आप और हम देखते हैं कि किस तरह से प्राइस फॉर्मेशन होगा, नेक्स्ट मोमेंटम किस ओर रहेगी। सो निफ्टी 50 का एनालिसिस इस तरह से था हमारा। नेक्स्ट सप्ताह आपको दिखेगा प्राइस का एक अच्छा फॉर्मेशन एंड कल के लिए प्राइस एक डाउन ट्रेंड में रहेगी, फिर परसों को आपको वापस दिखेगी मार्केट। लेकिन कल आप वेट करते हैं, हम सब वेट करते हैं मार्केट के नेक्स्ट सप्ताह के मोमेंट। चलिए समझते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में किस तरह से प्राइस का फॉर्मेशन हुआ है। बैंक निफ्टी में प्राइस का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हुआ है। प्राइस एक सपोर्ट रेसिस्टेंट जोन के अंदर ही पिछले कुछ दिनों से रेंज कर रहा है, यानी कि प्राइस अपने सपोर्ट रेसिस्टेंट जोन के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब है प्राइस पूरी तरह से कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, कोई एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ हमें दिख सकता है, यहाँ एक प्राइस का फॉर्मेशन आपको दिखा रही हूँ। क्यों हम ऐसे दावा के साथ बोल सकते हैं कि प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। जब भी कोई प्राइस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जब भी पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर के डायरेक्शन की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आपको दिख सकता है कि प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में अपने इस हेड एंड शोल्डर की इस रेसिस्टेंट जोन को पूरी तरह से प्राइस ने, यानी कि नेकलाइन को पूरी तरह से टच करके वापस प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब प्राइस पूरी तरह से कोशिश कर रहा है प्राइस अप ट्रेंड में जाए, अप की डायरेक्शन में जाए और अप ट्रेंड होके मार्केट
सो चलिए समझते हैं निफ्टी बैंक के एनालिसिस को। निफ्टी बैंक में आपको प्राइस दिख सकता है कि पिछले कुछ दिनों में और पिछले कुछ महीनों में प्राइस अपने सपोर्ट रेसिस्टेंट जोन के अंदर ही प्राइस रेंज कर रहा है एंड आपको कंसिडर करता हुआ मार्केट बहुत अच्छी तरह से दिख रहा होगा एंड प्राइस पूरी कोशिश कर रहा है कि अप ट्रेंड में जाए। सो ऐसा हम क्यों कह सकते हैं कि प्राइस पूरी कोशिश कर रहा है अप ट्रेंड में जाए? यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइस का फॉर्मेशन किस तरह हुआ है विद द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। सो जब भी कोई प्राइस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के साथ, ये मैंने आपके लिए नेकलाइन ड्रॉ कर दिया है, ये आपका हेड एंड शोल्डर, शोल्डर, ये हेड शोल्डर एंड ये है आपका एक नेकलाइन। सो इस नेकलाइन को पूरी तरह से प्राइस टच करने की कोशिश किया एंड पूरी ब्रेक कर चुका है। इसका मतलब है कि प्राइस अपट्रेंड में जाने की तैयारी कर रहा है। जब भी कोई प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में जाती है तो आपको इस तरह से एक इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर मिल सकता है। सो आपको इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पूरी तरह से दिख गया है यहाँ पे। सो आप डेफिनेटली रेडी हो सकते हैं प्राइस के फॉर्मेशन, प्राइस के ब्रेक होने का इंतजार कर सकते हैं, यानी कि अपने इस रेसिस्टेंट जोन का ब्रेक होने का इंतजार कर सकते हैं। सो आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाने वाला है। सो कल के दिन के लिए क्या हो सकता है? कल के दिन के लिए प्राइस थोड़ी बहुत शायद से ऐसे आपको डाउन ट्रेंड में दिखे, थोड़ी बहुत ऐसे ऐसे डाउन ट्रेंड में दिख सकता है, या फिर आपको साइडवेज जोन दिख सकता है कल के दिन एंड परसों के दिन के लिए। बट नेक्स्ट सप्ताह से आप देखेंगे मार्केट में नया डायरेक्शन होगा, तो वो गैप अप होगा या फिर बहुत स्मूथली मूवमेंट अप डायरेक्शन में होगी। तो मैं देखना ये होगा कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर रेंज करता हुआ कुछ और सप्ताह तक रहेगा, वो भी देखना पड़ेगा। सो अगर आपको यहाँ मौका मिलता है तो डेफिनेटली टेक एंट्री, दिस इज माय सजेशन। एंड अगर आपको नहीं मिलता है तो डोंट टेक, आप अवॉइड कीजिए इस तरह के फेक ब्रेकआउट्स को, क्योंकि बहुत सारे टाइम मार्केट आपको फेक ब्रेकआउट्स दिखाती है। लेकिन आपको यहाँ पे स्ट्रांग मूवमेंट दिख रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ आप टेक, यू कैन टेक एंट्री। सो हमारा प्राइस का फॉर्मेशन इस तरह से हुआ। निफ्टी 50 निफ्टी बैंक में किस तरह से प्राइस में बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट अप डायरेक्शन में अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। सो इस तरह ये सिर्फ आपके लिए एक एनालिसिस वीडियो है जहां से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप यहाँ से गाइडलाइन ले सकते हैं किस तरह से प्राइस, यहाँ से जस्ट आप गाइडलाइन ले सकते हैं किस तरह से प्राइस किस डायरेक्शन में जा रही है। एंड अगर आपको सही लगता है, आपका एनालिसिस भी हमारे एनालिसिस से मैच होता है, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दैट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्प करता है सो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड जब आप सब्सक्राइब करेंगे हमें हेल्प करेंगे, हम भी ग्रो होंगे, आप भी ग्रो होंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।